2 जुलाई 1995 की वो काली रात थी। कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर गश्त लगा रहे थे। रात के करीब 11:15 बज रहे थे जब उनकी नज़र एक मशहूर होटल के खुले डाइनिंग एरिया से निकलते हुए घने धुएं पर पड़ी। जब वो दौड़कर होटल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का मैनेजर बड़ी हड़बड़ाहट में एक पारंपरिक मिट्टी के तंदूर की आग को भड़का रहा है। वो आग की लपटों को और तेज करने के लिए उसमें लकड़ी और मक्खन डाल रहा था। कांस्टेबल कुंजू को कुछ शक हुआ और वो आग की शिद्दत को देखने के लिए तंदूर के नजदीक गए। जैसे ही धुएं की परतें कुछ कम हुईं, उन्हें दहकते अंगारों के बीच इंसानी शरीर के आधे जले हुए अंग दिखाई दिए। पुलिस वालों ने फौरन आग बुझाई और उन अवशेषों को राख के ढेर से बाहर निकाला। सरेआम एक ऐसी जगह पर हुई इस सनसनीखेज वारदात ने जांच की एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी जिसने उस दौर में भारतीय कानून व्यवस्था की तमाम कमियों को उजागर कर दिया। इस मामले का मुख्य संदिग्ध होटल का सहमालिक सुशील शर्मा था। वो यूथ कांग्रेस का एक कद्दावर नेता था जिसकी अपनी एक सियासी साख थी। अपने रसूख का फायदा उठाकर शर्मा शहर से रफू चक्कर हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 हफ्ते तक यहां-वहां भागता रहा। एक तरफ पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, तो दूसरी तरफ मेडिकल जांच भी शुरुआती दौर में नाकाम साबित हुई। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि पीड़िता की मौत ज्यादा खून बहने और जलने की वजह से हुई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि जब उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की गई तो शायद वो जिंदा थी। अब जांच करने वालों पर दबाव और बढ़ गया। जहां एक तरफ मुजरिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, वहीं दूसरी तरफ जलने की वजह से सबूत भी इतनी बुरी हालत में थी कि वो राख बनकर बिखर रही थी। चूंकि विज्ञान का तरीका ही गलत अपनाया गया था, कातिल एक परफेक्ट क्राइम अंजाम देने के करीब पहुंच चुका था। सच को सामने लाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दोबारा जांच के आदेश दिए। डॉक्टर टी.डी. डोगरा की अगुवाई में एक खास मेडिकल बोर्ड बनाया गया। लाश को जमीन से निकाला गया और फिर से पोस्टमार्टम किया गया। इस बार पूरे शरीर की एक्सरे इमेजिंग का सहारा लिया गया और इन एक्सरे रिपोर्ट्स ने वो सच उगल दिया जो पहली बार के डॉक्टर्स नहीं देख पाए थे। 2 सफेद निशान। वो दरअसल .32 कैलिबर की 2 गोलियां थीं जो पीड़िता की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी में धसी हुई थीं। इस खुलासे ने पुरानी बात को झुठला दिया और साबित कर दिया कि होटल पहुंचने से पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी। तंदूर की वो आग मौत की वजह नहीं, बल्कि कत्ल के सबूत मिटाने की एक नाकाम कोशिश थी। इन एक्सरे नतीजों ने पूरी तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। अब सारा ध्यान एक रसूखदार नेता द्वारा अपनी पत्नी के इस सोचे समझे और बेरहम कत्ल पर था। शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस के जरिए खास जेनेटिक मार्कर्स को अलग किया गया। एक्सपर्ट्स ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके लाश के बचे हुए टुकड़ों से डीएनए प्रोफाइल तैयार किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उस प्रोफाइल का मिलान संदिग्ध के घर के कालीन पर मिले खून के धब्बों और उसकी गाड़ी की डिक्की से लिए गए नमूनों से किया। डीएनए की इस मैचिंग ने पुख्ता तौर पर साबित कर दिया कि मरने वाली महिला कोई और नहीं, बल्कि सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी थी। फॉरेंसिक सबूतों की कड़ी ने साफ कर दिया कि कत्ल घर पर किया गया और फिर इस सफेद मारुति 800 में लाश को होटल तक पहुंचाया गया। सबूतों की इस जंजीर को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने गोलियों पर मिले निशानों का मिलान शर्मा की जब्त की गई रिवॉल्वर से किया। हर एक भौतिक सबूत ने लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल को सच साबित कर दिया, यानी हर संपर्क अपना एक निशान छोड़ता है। आधुनिक विज्ञान ने उस सियासतदान के हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी जो उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए गढ़े थे। अदालत में जब पुख्ता सबूत पेश किए गए तो शर्मा का बचाव पूरी तरह ढह गया। उसे दोषी करार दिया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लाश को जलाने की उस हैवानियत को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने शर्मा को मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसकी वजह मेडिकल डेटा की वो सीमाएं थीं जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साबित नहीं कर सकी कि शरीर के अंग हाथ से काटे गए थे। आग की तपिश इतनी तेज थी कि शरीर के जोड़ खुद ब खुद अलग हो सकते थे,
जिसे थर्मल डिसआर्टिकुलेशन कहा जाता है। कानून का आखिरी फैसला पूरी तरह से उस विज्ञान पर टिका था जिसे अदालत में साबित किया जा सका। तंदूर कांड की इस चर्चा ने भारत की कानूनी व्यवस्था को मजबूर किया कि वो फॉरेंसिक के अपने पुराने मापदंडों को बदले। इसके नतीजे में साल 2005 में सीआरपीसी की धारा 53 में एक अमेंडमेंट लाया गया, जिससे जांच के दायरे में डीएनए प्रोफाइलिंग को कानूनी मान्यता मिली। इस बदलाव ने भारतीय अदालतों को शक के दायरे से बाहर निकालकर एक ऐसे दौर में खड़ा कर दिया जहां फैसले लैब की रिपोर्ट की सटीकता पर आधारित होने लगे। सुशील शर्मा को लगा था कि वो लाश को तंदूर में जलाकर अपने गुनाह का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन वो गलत था। आग मांस को तो जला सकती है, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान ये सुनिश्चित करता है कि सच कभी न जले।